गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवत प्राप्ति का मौका सबको बराबर मिला है, किसी को ज़्यादा कम नहीं है, किसी का 24 घंटे का दिन नहीं, सबके सांस बराबर चल रहे हैं। लेकिन ब्रिजमोहन जी पूछिए। मेरा प्रश्न ये है जी जब तुम आगरा में बैठते हैं जी तो मन जो है शांत नहीं होता, मन और अगर मन जो है मन में विचार आते रहते हैं। हाँ आएंगे, वो तो उसकी वजह है ना, हमारा नौकर बिगड़ा हुआ है। और उसके बाद अगर कभी मन ये कहे अच्छा नाम जप कर लो, उसका तरीका बता देता हूँ भैया। आपने बहुत अच्छा पूछा। मन में सत्संग सुनते सुनते विचार आते रहते हैं, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है। सत्संग खत्म हो, अब मैंने चप्पलें पहनी, मैंने थैला उठाया, मैं बाजार भागा। यानी जाएंगे हम 7 बजे के बाद, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा पहले से पर्स संभाल के रख लूँ, पैसे निकाल के रख लूँ। ये क्या कर रहे हैं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले अपने सांसों पर, सांसों के साक्षी बनिए। सांसों के साक्षी बनते हुए भी ये मन निकलने का कोशिश करेगा, विचार आएंगे, लेकिन जैसे आप हर सांस को आते जाते देखने लगेंगे, धीरे धीरे मन भी एकाग्र होने लगेगा। क्योंकि मन ने माया का नशा, ममता का नशा, मोह का नशा, अज्ञान का नशा, रिश्तेदारों का नशा ऐसा पी रखा है। हम बस आखिरी पैग और लगा लें, इसके बाद पीना छोड़ देंगे। एक शादी में और हो जाएं, भाई इसके बाद अरे बाबा किसे धोखा दे रहे हो। एक क्या लाखों शादियों में जाओ, शादी में जाना नहीं। मन को भगवान में लगाने के लिए, ये तो शरीर है, तो शादी में भी जाओगे, मृत्यु में भी जाओगे, परिवार में भी रहोगे, सबकी सेवा भी करोगे, सबके बीच में रहते हुए। तो ब्रिजमोहन जी ने पूछा मन में विचार उठते हैं, तो सबसे पहली साधना है सांसों के ऊपर ध्यान लगाना। इससे क्या होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। समय लगेगा, बार बार फिसलेगा, फिर संभालो, फिर फिसलेगा, फिर संभालो। हर सांस के साक्षी बनने का कोशिश करो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके मन के विचारों के साक्षी बनो। मन में ये जो विचार आ रहे हैं, ये क्या भगवान के निमित्त आ रहे हैं? ना, सारे संसार के। ये तो दीमक है। मन में जो माया के विचार, रिश्तों के विचार, नातों के विचार,
संबंधों के विचार, काम के विचार आते रहते हैं, सब दीमक की तरह हमारे को चाटते जा रहे हैं। जीवन हमें मिला था भगवत प्राप्ति के लिए और इसे हमारे मन चाट के खत्म कर देता है। ये माया का बेटा है ना, कहता है मम्मी देखो मैंने अपना काम कर दिया, इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, संसार में पटक दूंगा। इसलिए भाई कोशिश करो। इसके बाद की और साधना फिर किस दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो बात बताई गई है, सांसों पर ध्यान करना चालू करो, धीरे धीरे 1 मिनट से चालू करो, मगर एकाग्र होकर के। और कोशिश करो, घर में सब बैठे हुए हैं, हाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा अंतर मन, ये मन नहीं, माइक मन नहीं, दिव्य मन अब भगवान के रूप को, भगवान की लीला को, सत्संग को। लोग पूछेंगे कहाँ बिजी हो? शराब पी रहा था। कौन सी शराब पी रहे थे? तुम्हारे पैसे की नहीं, परमात्मा के प्रेम की पी रहा था। उसकी लीला का चिंतन कर रहा था, उसकी लीला का मनन कर रहा था। हमारे लिए सारा दिन संसार की लीलाएं याद आती रहती है। किस रिश्तेदार के जाना है, कहाँ जाना है, क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है। कमाल है। अटैची एक बार लगा ली, बार बार खोल के देखते हैं ये रखा कि नहीं रखा, ये रह तो नहीं गया, ये भी तो ले जाना था। मतलब मन में ये कुसंग तो आते हैं, ये दीमक तो आती रहती है, भगवान की बातें नहीं आती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। हमने चर्चा की थी कल 4थे अध्याय के 16वें श्लोक पे, जिसमें भगवान कहते हैं कर्मों को तत्व से जानने की, प्रत्येक कर्म को कैसे जाना जाए। मैं मंदिर जा रहा हूँ, अब सोच के देखिएगा, क्या मैं केवल भगवान के लिए जा रहा हूँ? ध्यान में भगवान है, मंदिर में भी पति का ध्यान, बेटे का ध्यान, पोते का ध्यान, पोती का ध्यान, शरीर का ध्यान। मंदिर नहीं गए, पूजा नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो। अपने आप को धोखा दे रहे हो, भगवान को धोखा दे नहीं सकते। अपने आप को धोखा दे रहे हो। जब मंदिर जाओ तो ऐसे ही जाओ कि आपके और आपके गुरु और भगवान के अलावा तीसरा कोई ना हो। आपके गुरु हों जिन्हें आप गुरु मानते हैं, और एक भगवान जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं। उन 3 के अलावा कोई चीज़, एक मैं और 2 मेरे साथ में, बाकी काहे का रिश्ता, काहे के नाते, सब ये शरीर के नातेदार हैं, मन के नातेदार हैं, आत्मा के नातेदार नहीं हैं। तो कहते हैं तत्व से जानना, प्रत्येक कर्म को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ किया भगवान ने। सबसे पहले कहा कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी, देखो भगवान ने विद्वानों को भी छोड़ा नहीं है। जो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, कर्म अकर्म के चक्कर में वो भी फंस जाते हैं। वो कर्म तत्व में भगवान कहते हैं मैं तुझे भली भांति कहूँगा। अब कहेंगे तो सही, लेकिन हमारा मन होगा, पात्र होगा अमृत पीने के लिए, तो ले पाएंगे। अब देखिएगा, अभी ब्रिजमोहन जी ने जो कहा, मन में विचार आते रहते हैं। सत्संग सुनते हुए हम अमृत ले रहे हैं भगवान की वाणी का, उसके लिए भी मन में माया का संसार घूमता रहता है। मैं कहना नहीं चाहता, बहुत से लोग परिवार में बातें करते रहते हैं, चुप नहीं रह सकते, आंख बंद कर लो, हमें नहीं सुन रहा, 1.25 घंटे के 1.5 घंटे के बाद सुनेंगे, बुरा माने मान जाने दो। लेकिन क्या करें, ममता ऐसी है, मोह ऐसा है, आसक्ति ऐसी है। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं मैं तुझसे कहूँगा जिसको जानकर, यानी कर्म के तत्व को जानकर,
जिसको जानकर तू माने आत्मा अशुभ। अब बताओ भगवान कह रहे हैं अशुभ, एक होता है शुभ और एक होता है शुभ। अब ध्यान दीजिएगा, शुभ माने आत्मा और परमात्मा, अशुभ माने शरीर और संसार। अब आप देख लीजिएगा, आप अशुभ में फंसे हुए हैं या शुभ में फंसे हुए हैं। भगवान कहते हैं अशुभात, अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हम मुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसी आग नहीं है अंदर, प्यास नहीं है, उत्कंठा नहीं है। खोपड़ी के अंदर बीमारी संसार की चलती रहती है। अब मैं इसकी चर्चा करूंगा, कल भी की थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। किम कर्म, भगवान कहते हैं साधारण मनुष्य शरीर और इंद्रियों की, आप और हम लोग शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेता है। शरीर ने ये किया, हाँ ये किया, इंद्रियों ने ये किया, आँख ने देखा, कान ने सुना, हमने कहा ये कर्म है। शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं। हमने अपने शरीर से कुछ नहीं किया, हमने, ध्यान दीजिएगा, इंद्रियों से कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, हम इसी को कर्म और अकर्म मान लेते हैं। परंतु यहाँ समझने का विषय है, भगवान ने शरीर और वाणी और मन के द्वारा होने वाली, देखिए मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर से करो, इंद्रियों से करो, मन से करो, भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा बदल जाती है। अब हमारे चित्त में मुझे आत्मज्ञान है तो मेरा आत्मा का भाव प्रीतम के लिए है, और हम किसी की सेवा कर रहे हैं परिवार में, उसके प्रति भी मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे को दूध नहीं पिला रही, इसमें भगवान बैठा है इसलिए दूध पिला रही हूँ, वरना मरे बच्चे को भी माँ दूध पिलाती। अपनापन तो उसमें भी है ना। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने परिवार के अंदर भी जिनकी सेवा करती हूँ उसमें भगवान हैं। तो भाव के अनुसार कर्म की संज्ञा होती है, भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा बदल जाती है। अब हमारा भाव शरीर का है तो कुभाव है, अशुभ भाव है, आत्मा का है तो शुभ भाव है। यही देखिएगा, मंदिर नहीं जाना, किस लिए जाना? जब मैं अपने घर में ही जिनकी सेवा कर रहा हूं उसमें परमात्मा है। मंदिर में जाकर के जो मैं कर रहा हूं वही मैं घर में कर रहा हूं। मुझे नहीं पता भगवान वाले मंदिर भोग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लेकिन मुझे पता है मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पति, मेरे पिता, मेरा भाई, ये सब मैं भोजन दूंगी, ये खाएंगे, क्योंकि इनमें भगवान है, इनमें भगवान है। मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। तो भाव बदल गया। देखिए, भाव का मूल चीज है, हम अपने पति को भोजन परोस रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप सोचिएगा, क्या पति को भोजन परोसना पाप है? ना, संसार की दृष्टि में तो पाप नहीं है, लेकिन भगवान की दृष्टि में ये भी पाप है। भगवान कहते हैं जो कर्म मेरे निमित्त हो, जो कर्म मेरे निमित्त हो वो शुभ कर्म। आप किसी को प्रेम कर रहे हो, इससे गहरी बात बताने जा रहा हूं। आप किसी को प्रेम कर रहे हो, शरीर मान के प्रेम कर रहे हो तो पाप कर रहे हो, रिश्ता मान के प्रेम कर रहे हो तो पाप कर रहे हो।
भगवान मान के प्रेम कर रहे हो तो वो प्रेम शुभ है, अशुभ नहीं है। बहुत कठिन डगर है। गोपियों को अगर गहराई से पढ़ा जाए, उनमें डूबा जाए, उनके मर्मज्ञ भाव को समझा जाए, तब समझ आता है कि प्रेम किसे कहते हैं। जैसे कर्म स्वरूप से, आत्मा से सात्विक दिखता, यही कर्ता का भाव राजस या तामस होता है। अब देखिएगा, जिस व्यक्ति के मन में अगर मैंने शरीर मान के भगवान की पूजा की, मंदिर गया, हमें तो दिखता है सात्विक भाव, ये पूजा करने जाता है रोज, ये लड़का बहुत अच्छा है, अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं, रोज मंदिर जाता है। लेकिन ये नहीं पता उसके अंदर किस भाव से जा रहा है। अभी नौकरी नहीं लगी है, नौकरी मांगने जाता है भगवान के पास में। अभी कारखाना नहीं चला है, दुकान नहीं चली है, इसलिए जाता है। तो ये क्या हो गया? राजस भाव आ गया। दिखता रहा है सात्विक भाव, कर तो रहा है पूजा, लेकिन भाव क्या है? तो ये कर्म भी राजस या तामस हो जाते हैं। जैसे कोई, मैंने कल कहा था आपको, देवी का उपासना कर्म कर रहा है। आप बहुत लोग देखते हो मंदिरों में खूब जागरण होते हैं। हमारे यहाँ देवी जी का मंदिर है, हम उन्हें पोशाक चढ़ाने जा रहे हैं। अरे देवी जी को पोशाक चढ़ाने जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मंदिर है, इसलिए। बहुत ध्यान से सुनो, या कोई मन्नत मांगी हुई है इसलिए। बड़ा भगवान बहुत बारीकी से देखते हैं। और गोपियां कात्यायनी का व्रत कर रही हैं, वो भी देवी है, और भगवान को मांग रही हैं उनसे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है देवी, हमें प्रीतम से मिलना है। पूजा तुम्हारी, और तुम्हारे से अप्रोच लड़ा रहे हैं कि आप भगवान के बहुत करीब हैं, हमारा उनमें प्रेम कर दो। हम अपने मंदिर में जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, भगवान सब देख रहा है कहाँ जा रहे हैं और हम क्या ठगाई का काम कर रहे हैं। तो जैसे कोई देवी की उपासना कर्म कर रहा है तो स्वरूप से सात्विक दिख रहा है, इसमें क्या बुराई है? पूजा करने तो जा रहा है, सात्विक भाव है। परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है, हमने देवी जी के पाठ करा रहे हैं किसी कामना को लेके, कैसी कामना? या तो राजस होगी या तामस होगी। बस हम जो पूजा करते हैं उसमें दो ही भाव होते हैं, तीसरा होता है दिव्य भाव, माइक भाव नहीं होता। भगवान को प्रेम कर रहे हैं, हमारा कोई भाव नहीं है, मांगने नहीं जाते, मांगते नहीं हैं। संत महात्मा कहते हैं मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। कल भी आपको प्रहलाद के बारे में बताया था, कुछ नहीं मांगते। अब हम लोग, अब हमने बचपन से सीखा हुआ, हम क्या करें? अरे तो बाबा, अगर बचपन से कोई गलत चीज़ सीख ली है, खानदानी कुरीतियाँ आ गई हैं, अब छोड़ नहीं सकते। नहीं, परिवार वाले लोग बुरा मान जाएंगे। बता, भगवान बुरा मान जाएं, अपना बुरा कर लो, वो मंजूर है, लेकिन खानदानी कुरीतियाँ नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, कामना की सिद्धि के लिए, किसी का नाश करने के लिए, तो ये तामस और राजस भाव हो गया। इसी प्रकार यदि कर्ता में फल की इच्छा, 90% लोग इसलिए जाते हैं फल की इच्छा के लिए, ममता और आसक्ति नहीं है, उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं। कोई फल की इच्छा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कर्म किया अकर्म हो गए। अब वो कर्म का बंधन नहीं है आपके ऊपर, लेकिन ऐसे हम पागल हैं, हम ऐसा कर्म करेंगे।
जिसमें हमारी ममता ना हो, हमारी आसक्ति ना हो, हमारी फल की इच्छा ना हो। हम एक बार ना जाएं मंदिर में, एक बार ना जाएं मंदिर में। लाखों में से कोई एक आध पंडित होता है जो भगवान के दर्शन करते हुए सुबकियां लेता है, रोता है, बिलखता है कि प्रभु आज तो अकेले मौका मिला आपसे बात करने का, वरना वो कस्टमर की तरफ ध्यान लगाए रखता है। कौन ठेक आया, किससे क्या ठगा जाए, वो अपने ग्राहक ढूंढता रहता है। अर्थात फल में बांधने वाला नहीं है जो कर्म, वो अकर्म हो गया। तात्पर्य ये, केवल भारी क्रिया करने अथवा ना करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। और सारा संसार देखने में लगता है, अरे बाबा लाखों करोड़ों लोग। अभी मैं न्यूज़ में सुन रहा था, अब अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है कल से। वो कह रहे हैं लोग परसों से 2 जुलाई से हम तीसरी बार जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। हम चौथी बार जा रहे हैं। देखने में तो यही लगता है बहुत भक्ति के भक्त लोग हैं, लेकिन सच्चाई तो ईश्वर जानता है। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता उन्हें। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले, ध्यान से सुनो, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। अर्थात कर्म के तत्व को यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, गलती कर बैठते हैं, भूल कर जाते हैं। ये तो अपनों के लिए कर रहा हूं, पाप हो गया, बस हो गया पाप। आप अपनों के लिए जिनके लिए कर रहे हो, आप मिट्टी का संबंध मान के कर रहे हो, उसमें परमात्मा बैठा हुआ वो संबंध नहीं मानते। आप खुद देख लीजिएगा, हमारे परिवार में, सबके परिवार में हर रिश्ता नाता है, क्या हम उनमें परमात्मा को देखते हैं? ना ना। परमात्मा को देखेंगे तो पति को डांटेंगे कैसे? गोपियां तो भगवान को खूब डांटती थी। हम भगवान को देखते ही नहीं हैं। जो आप हम लोग पूजा करते हैं वो प्रेम नहीं है। भगवान से लड़ना, झगड़ना, दोस्ती करना, भगवान श्री कृष्ण को उनके सखा हराते थे और उनको घोड़ा बना करके उनके पेट में दुलत्ती मारते थे। भगवान भाव के भूखे हैं, हमारे इस ठगाई के पूजा के भूखे नहीं है भगवान। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करूंगा, तो बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, कर्म के तत्व को यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वो कर्म मानते हैं वो कर्म भी हो सकता है और अकर्म भी हो सकता है। कर्म तो सब ये कर्म योनि में है, ऐसा कोई जीव नहीं बैठे बैठे आज हमारा रेस्ट है, आज हमारी छुट्टी है दफ्तर की, हम आराम करेंगे, तो कोई कर्म नहीं करोगे? ना ना, कुछ नहीं करेंगे हम। बीवी खाना बनाएगी, हम आराम से बैठ के खाएंगे। अच्छा, कर्म कुछ नहीं करोगे? मन शांत रहेगा? नहीं, मन को, अच्छा मन का भी कर्म नोट होता है। सारा पापी तो मन ही करता है। अब जिस व्यक्ति ने ये लीला जान ली, कर्म और अकर्म और विकर्म, कारण कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री